गांधी परिवार का प्रधानमंत्री जब 3-3 बार बन चुके हैं तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? कोई भी ऐसा लीडर मुझे 70 साल में दिखा दो जो इतना पैसा जनता के ऊपर लुटा दे। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख जाएंगे, लेकिन अडानी अंबानी का लोन माफ करने में इन्होंने सारा पैसा खर्च करके महंगाई का यही सबसे बड़ा कारण है। चाय वाले ने अगर कोट पहन लिया आपको इससे इतनी दिक्कत, लेकिन उसी चाय वाले ने अगर रोजगार के अनुसार युवाओं के लिए सोचकर ये कह दिया अग्निवीर योजना लाते हैं, तो फिर आखिर क्यों आपकी सरकार ने हमारे देश को के युवा को भड़काकर ट्रेनें चलवा दी, बसें चलवा दी, महंगाई क्यों नहीं होगी? देश में ऐसा नेता पहली दफा आया है जो सिर्फ देश का सोचता है और किसी का नहीं सोचता। अगर ये 10 साल या 20 साल और रह गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये देश विश्व के नंबर 1 बन जाएगा। क्या राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? मोदी, अरे गांधी परिवार का प्रधानमंत्री जब 3-3 बार बन चुके हैं तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस ये भी बन सकते हैं, लेकिन जब जनता को महसूस होगा महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, तब उसको पता चलेगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, उसी को आना चाहिए। वो कह रहे हैं उनको ही आना चाहिए। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया, इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी, जब ये स्थिति भारत में थी ना तो हमारे देश के लोग प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? जवाब दीजिए भाई साहब। पैसा दे। और अभी आपके प्रधानमंत्री नहीं, आपके प्रधानमंत्री आपके लिए सब आपके हैं ना, सबके हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई घटने का उपाय बताइए, उनको कहिए। अगर वे चौकीदार हैं, अगर वो देश के वफादार हैं तो सामान्य कपड़ा पहने और सामान्य लोगों की तरह रहें और सबसे मिले। ये नहीं जो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लिए हैं। मैं बता रही हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जब विदेश जाया करते थे ना, वो सब्जी बोल के लाइन के पीछे में खड़े रहते थे। पहनावा उनका भी बहुत साधारण था, उनको इज्जत क्यों नहीं मिलती थी? विश्व गुरु उस वक्त क्यों नहीं कहलाया था? और विदेश अपने आप को जिताने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का पुतला लगाया? क्यों आज के दिन नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका तस्वीर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके कोर्ट की बात चल रही है? रीजन है जैसा देश वैसा भेष, और हाँ, देश के अनुसार भेष करना जायज है। रही बात क्यों पहनते हैं? चाय वाले ने अगर कोट पहन लिया आपको इससे इतनी दिक्कत, लेकिन उसी चाय वाले ने अगर रोजगार के अनुसार युवाओं के लिए सोचकर ये कह दिया अग्निवीर योजना लाते हैं, तो फिर आखिर क्यों आपकी सरकार ने हमारे देश को के युवा को भड़काकर ट्रेनें चलवा दी, बसें चलवा दी? महंगाई क्यों नहीं होगी? आप जिम्मेदार है महंगाई की और आपको झेलना पड़ेगा। भाई साहब जवाब दीजिए। महंगाई कहने से नहीं होगा। आपने जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 2 करोड़ को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, 2 काम आप कर दीजिए, हम आपको मान लेंगे कि आप सही में प्रधानमंत्री जो कहे थे वो उन्होंने देश के लिए किया। लेकिन वो कहते नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, आपको झेलना पड़ेगा। और बेरोजगार को बोले कि कोई रोजगार हमारे पास में नहीं है, आप स्वरोजगार कीजिए। ये देखो जितने भी ये लोग, क्या नाम है भाई साहब? जितने भी ये लोग मोदी के खिलाफ है ना, ये सारे करप्ट लोग हैं। इन्होंने 70 साल देश को लूटा है, वर्चुअली लूटा है। अब एक ऐसा नेता आया जो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, वो परिवार के बारे में नहीं सोचता। ये जितने भी अपोजिशन के लोग आए ना, ये सारे बिलो पॉवर्टी लाइन से जब ये आए थे, अब ये करोड़पति हो गए हैं, करोड़। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या जीरो हैं। इनको कपड़ों से परेशानी है ना, वो कपड़े गिफ्ट में दिए गए हैं। और वो जो सूट था ना, उन्होंने 3 करोड़ की नीलामी करके लड़कियों के बच्चों के स्कूल में डोनेशन दिया। कोई
कोई भी ऐसा लीडर मुझे 70 साल में दिखा दो जो इतना पैसा जनता के ऊपर लुटा दे। जी भाई साहब जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था चुनाव घोषणा पत्र में, क्या उन्होंने एक भी काम किया? अच्छा, इनका जवाब मैं जवाब देता हूँ। ये अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कितने बच्चे हैं इनके जो इन्होंने सोचा था कि मैं उनको पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, करा सके, घर में नहीं कुछ कर पाए। वो देश चला रहे हैं 1,25,00,000 लोगों के लिए। इसमें परेशानियां भी हो सकती हैं, इसमें दिक्कतें भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो है ना इच्छा, उनका जो विचार है, उनके जो सोच है, वो देश को 7वें आसमान पे ले जाने के लिए है। लेकिन ये जो लोग हैं ना एंटी नेशन, जो पाकिस्तान की फेवर करते हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, जिन्होंने अपने घर के लिए सारा कुछ बनाया है, वो अच्छा, ये विपक्ष के लोग घबराए क्यों हैं? वो ये कहते हैं विपक्ष के लोग कि हमने खूब खाया है, हमने घर भर लिया है, कोई बात नहीं, अब मोदी जी आ गए, हमारा घर नहीं भरा जाएगा। कह रहे हम जनता के बीच रहते हैं। नहीं, सुनो, कहने से क्या होता है, वो उनको डर सिर्फ ये है कि मोदी जी कहते हैं जो खाया वो तो लूंगा, सारा कुछ निकलवाऊंगा भी सही। उनको यही डर है कि निकलवाओगे क्या, जो हो गया सो हो गया। तो देश, मैं कहता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, देश में ऐसा नेता पहली दफा आया है जो सिर्फ देश का सोचता है और किसी का नहीं सोचता। अगर ये 10 साल या 20 साल और रह गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये देश विश्व के नंबर 1 बन जाएगा। गारंटी से कह रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हो कि कांग्रेस वापस करनी चाहिए, वो कह रहे हैं विश्व गुरु इसलिए आनी कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का 10 साल नहीं, कांग्रेस का 10 साल हमने राय देखा नहीं है। क्या किया उन्होंने? सबने घर भर लिए। कितनी महंगाई थी, महंगाई की बात करता हूँ। गवर्नमेंट में जब ये 10 साल रहे थे ना, 9%, 10%, 11% महंगाई हो गई थी। अब ये 3% से ज्यादा महंगाई नहीं है। ये तो सिर्फ इनको पता क्या, पेट में मरोड़े होते हैं इनको, तो ये कहते थे नौकरियां नहीं है, महंगाई है। इतना कुछ नहीं है। जब देश तरक्की करेगा तो थोड़ी महंगाई होगी। जब देश तरक्की करेगा थोड़ी परेशानियां होंगी। जवाब दीजिए भाई साहब, जवाब। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख जाएंगे, लेकिन अडानी अंबानी का लोन माफ करने में इन्होंने सारा पैसा खर्च करके, और वो अडानी अंबानी और कई अन्य उद्योगपति को देश से भगाने का काम किया है। महंगाई का यही सबसे बड़ा कारण है, इसलिए बेरोजगारी है, महंगाई है। ये जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो महंगाई नहीं है। देखिए अब एक मिनट भाई साहब, इनको पूछिए 1 मिनट। तो आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं ना, 2014 से पहले इन्होंने यूनिकॉर्न का नाम सुना था? पूछिए इनसे, क्या यूनिकॉर्न क्या होता है पता है? स्टार्टअप क्या था सुना है? आज देश में 2014 के बाद 2022 तक कितने यूनिकॉर्न बने हैं आपने इसका सुना है? और एक यूनिकॉर्न में कितनी टर्नओवर वाली कंपनी उसमें ऐड होती है पता है? और उसमें एक कंपनी कितना रोजगार देती है पता है? ये आपको 2 करोड़ बोल रहे हैं, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा ही रोजगार मिलेगा। ये महंगाई वाला, ये जिसको पता ना हो ना, ये जो जनता अवेयर ने, वही बात है जो आप बता रहे हैं ना भाई साहब। बात कंप्लीट होने दीजिए। ये देखिए, जिनके बात उनके सामने, जिनको जानकारी नहीं है उनको ये बेवकूफ बनाते हैं। अरे आलू से सोना बनाने की बात तो इन्होंने की थी। वो कहाँ है सोना? एक मिनट, वो ठीक है। दूसरी बात, ये कहते हैं 8 साल का हिसाब मांग रहे हैं हमसे। अरे 65 साल राज करने के बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंचा सके 100%। किसने पहुंचाई? ये कह रहे हैं कि बिजली नहीं पहुंचा पाई थी। तो बिजली तो पहुंचाई, किसने पहुंचाई? गैस तो पहुंचाई, लेकिन आज सब्सिडी के नाम पर में 0, बिजली का दाम बढ़ रहा है, लोगों का लाइन का, तो गैस का सब्सिडी। अरे आप अकाउंट चेक करिए, अगर जन धन खाता खोला है ना अगर इन्होंने मोदी जी के कहने पे, उसमें इनको सब्सिडी का अलग से जो है ना, अगर सिलेंडर बुक करवा कर लाते हैं ना, सब्सिडी भी आ रही है जितने सिलेंडर है। एक मिनट, महिला के नाम से खुला है, बस उसमें उसको गैस का
वाला सब्सिडी वो जला वाला किसी को नहीं मिल रहा है, ये आप जान लीजिए। तरफ फ्री चाहिए। सबसे बढ़िया मोदी अच्छा काम कर रहा है, योगी ने भी करा। देखिए अरे आओ ना, देखिए ये इन्होंने कहा कि 15 लाख, इनसे पूछिए कोरोना का टीका कितने लगता है और आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, अब उसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये इंडिया ने कहा कोई नया लगाया, हर कंट्री ने फ्री में लगाया। वो तो क्या नाम भाई साहब? राजकुमार यादव। कौन सी कंट्री ने लगाया? कौन सी कंट्री ने पैसा आप दिया? बताओ ना, कौन सी कंट्री ने फ्री में लगाया और कितने 80 करोड़ लोगों को टीका लगा? क्या 80 करोड़ लोगों को टीका लगा है? बताओ कौन सी कंट्री है? 80 करोड़। बीजेपी सिर्फ एडवर्टाइज ज्यादा करती है और कुछ नहीं है। अरे भाई, आज आपने अमेरिका का हाल देखा है? अमेरिका में हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है, कोरोना की वजह से वहाँ क्राइसिस है, नौकरियां नहीं मिल रही है। भाई भारत में तो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। उसके अलावा मोदी जी ने इकोनॉमी को 5वें नंबर पे ले आया और इकोनॉमिस्ट ने बोला 3रे नंबर पे आ जाएगी। भाई साहब तो कह रहे टीके तो सब लगवा रहे हैं, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया? देखो, टीके को समय पे लगाना और प्रमाणिक रूप से लगाना। टीका तो फेल हो गया चाइना का। बात यह है कि अभी स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी कहाँ है वहाँ की बात करो। और अमेरिका जैसा 36 करोड़ की आबादी वाला देश, आज क्या हालत है उसकी, वहाँ पे लाखों लोग मरे हैं। यहाँ पे लगातार जिस तरीके की बात चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कौन से 2 टुकड़े हैं जिनको और जोड़ने में लगे हुए हैं? अब इस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं कह पाऊंगा। और लगातार नीतीश कुमार और राहुल गांधी और तमाम अन्य दल पार्टियां वो लगातार महागठबंधन की बात कर रही है। अखिलेश यादव भी उनके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि 80 मेरी सीट है, 40 बिहार वालों की है, कुछ तो खेला करेंगे। क्या लगता है आपको? हाँ, खेला होगा, बिल्कुल होगा खेला। अच्छा, कर देंगे। कैसे करेंगे, समीकरण समझाइए। 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी भी सीट निकाल के देगी, क्यों नहीं निकालेगी? उन्होंने काम किया, एक अच्छे नेता हैं वो। तो यूपी क्यों हार गए फिर जब इतना काम किया? हारे कहाँ हैं? अच्छा, रुकिए, हाँ, कम नहीं है। कहाँ आ रहे हैं? 100 सीटें आई हैं, कम से कम अगली बार फिर से इलेक्शन आएगा तो उसमें अच्छा बेहतर करेंगे। जनता को नहीं अच्छा लगा तो उसमें क्या दिक्कत है? ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव के कंधे पे सर रख के अमर सिंह और जो सहारा श्री थे सुब्रतो रॉय और अमिताभ बच्चन, ये लोग जब तक थे 2012 का ये चुनाव जीती समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जो अपने आप को ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा कहते हैं, सिर्फ 2012 में अपने बाप के कंधे पे बैठ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। 2014 लोकसभा चुनाव हारा, 75 सीटें बीजेपी जीती। 2017 विधानसभा हारा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2019 फिर हारा, योगी जी और मोदी जी ने मिलकर लोकसभा चुनाव जीता और अच्छे मार्जिन से जीते। 303 सीटें बीजेपी जीती पूरे भारत में और यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाई। फिर आया 2022 का जो अभी वर्तमान में चल रहा है, आप ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हो, जीती बीजेपी है। तो बताओ ये कहां से जीतेंगे? अपने बाप के दम पे जीते, बाप को लात मार दी, बाप को अपमान किया, कैसे जीतेंगे अखिलेश यादव? हिम्मत है? 4 चुनाव मैंने आपको गिनवाया सर, ये उनकी उपलब्धियां गिनवा दे कि अपने दम पे वो कोई चुनाव जीते हो। ये अभी अपने दम पे 111 सीटें निकाल के लाए, वो तो उसमें मुलायम सिंह जी का कोई हाथ नहीं था ना। वो तो अखिलेश यादव जी नहीं लड़ा। 111 सीटें निकाल के लेके आए कि नहीं आए? तो अब धीमे धीमे अब बढ़ेगा तो क्यों नहीं? वो ग्राफ इतना बड़ा धीमे धीमे घट रहा है भाई साहब, आपको लग नहीं रहा? नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। वो तो अब सांसद का पद छोड़ के वो विधानसभा में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कौन सी तरक्की कर रहे हैं। तो वो सांसद या फिर वहाँ पे भिड़ना है योगी आदित्यनाथ के साथ, तो वो यूपी की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो वो उसी में वो रहेंगे ना। और सेंट्रल में 80 कैसे आ जाएंगे जब अपनी सीट वो इस्तीफा दे रहे हैं? और आजम खान भी डूब गया सर, आजम खान भी विधायक बन चुका है। 2 ही सीटें तो इनकी जो प्रमाणिक थी वो हार गए और भाई रामपुर हारे, आजमगढ़ भी हार गए। आप सोच के देखिए, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। और अभी भी उनकी पार्टी के जो 2-4 पार्टियों से गठबंधन हुआ था, सोहेल देव वगैरह जो पार्टियां थी, वो भी छोड़ के जा रही है, उन्हें जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे वो। तो कहने मकसद ये है, अखिलेश यादव की अपनी योग्यता नहीं है, नीतीश कुमार की भी। पंजाब के जालंधर में भी तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा वाले छोड़ के नेता। 50 नेता ऐसे हैं जो
भाजपा को छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी है, जो सबसे पुराने नेता थे, शाही घर से जिन्हें कोई खरीद भी नहीं सकता, इतने अरबपति आदमी हैं, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? उन्हें भविष्य दिख रहा है पंजाब का। अब पंजाब में कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी, अकाली दल के लोग भी जुड़ेंगे और भाजपा और आम आदमी पार्टी दो ही पार्टी रहने वाली है वहाँ पे, जो अच्छे से मेजोरिटी में जीतेंगी, या तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का सूर्यास्त शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पे नशा व्यापार। आप तो कह रहे हो कि वही टक्कर में रहेगी, आप कह रहे हो सूर्यास्त भी शुरू हो गया। सूर्यास्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बीजेपी बढ़ेगी, उनका सूर्यास्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नशा व्यापार बढ़ गया है। महिलाओं को उन्होंने जो 1000 रुपए देने को कहते हैं मंथली, वो नहीं दिए हैं, और किसानों को जो इंसेंटिव देने की बात कह रहे हैं हम गुजरात भी जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे सर, गुजरात में तो असंभव है। गुजरात, हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला, उत्तराखंड वाला हाल होएगा। उनका अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद भी बीजेपी ज्वाइन कर चुका है बंदा, ऐसा हाल होएगा उनका। जैसे हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं ना, वैसे ही आम आदमी पार्टी के बहुत लोग बीजेपी के टच में आएंगे, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू की पार्टी आरजेडी से भी बीजेपी में लोग ज्वाइन करेंगे। आने वाला समय मोदी और योगी का है, वही जीतेंगे। प्रधानमंत्री का विपक्ष आरजेडी और जेडीयू वाले तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दो। असंभव, असंभव। 40 सीटें हैं बिहार में, कैसे जीत जाएंगे? 35 पे तो बीजेपी क्लेम ठोक रही है, उत्तर प्रदेश के 75 पे बीजेपी क्लेम ठोक रही है योगी जी के नेतृत्व में। आगे लोकसभा की तैयारी चल रही है सर, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। 7 तारीख को दिल्ली में बैठक भी है बीजेपी वालों की, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। और इन सब विपक्षी जो है ना, एक दिन ये कहते हैं कि विपक्षी भी लगातार जुटे पड़े हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। नीतीश कुमार भी अपना काम में लगे पड़े हैं, ममता बनर्जी उधर मोर्चा संभाले बैठी हुई हैं, और अरविंद केजरीवाल को तो आपको पता ही है। शरद पवार महाराष्ट्र में हार गए, उनके नेता जेल में है, नवाब मलिक, अनिल देशमुख जेल में है। सुनिए सर, टीएमसी के घर पे छापा पड़ा, 16 करोड़ कैश पड़ गए। पार्थ चैटर्जी पे मुकदमा दर्ज हो चुका है और आज चार्जशीट दायर हो चुकी है। आप ये भी ध्यान रखिए, वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो चुकी है ममता बनर्जी, शरद पवार। अब बचाए हैं अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, और 1-2 लोग और होंगे। जी भाई साहब, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आपके सामने पूछ रहे हैं? वो तो महागठबंधन का जो कैंडिडेट होगा वही बनेगा। कौन होना चाहिए कैंडिडेट? कैंडिडेट कौन होना? मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता ना। आपके हिसाब से डिक्लेयर नहीं, हम आपके दिल में पूछ रहे हैं किसके लिए जगह है। डिक्लेयर आप नहीं करोगे, डिक्लेयर तो वही करेंगे। कुमार ही रहेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार से लगातार वो 8वीं बार सीएम बने हैं, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से वो उन्होंने राज किया? बिहार में आएंगे, हम यूपी से हैं। तो नीतीश कुमार जो अपने बिहार को नहीं बचा सकते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान को क्या बचाएंगे? बेगूसराय में गोलियां चल रही है, सरेआम को बिहार को लूटा जा रहा है, नीतीश कुमार कहाँ से आ जाएंगे? तो यही हाल तो यूपी का है, यही हाल तो यूपी का है। योगी जी जब यूपी में यूपी की बात कर रहे हो ना, जाके यूपी में गोली निकाल के चला के देख लो, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं, फिर बताता हूँ तुम्हें। यूपी से नहीं हो तुम, हम यूपी से हैं, हम यूपी से हम बता दे रहे हैं। कहाँ गोलियां चल रही है, कहाँ नहीं चल रही हैं? नहीं, उनके राज में क्या बहू बेटियां उठ रही थी, वो अच्छा था। बहू बेटियां उठ रही थी, अच्छा था। आज देश हमारा मोदी, हमारे जो बाबा जी ने किया हुआ है ना, वो अच्छा। आज नहीं, जब तक उनकी उम्र है, जब तक सत्ता में रहेंगे वो, और उसके बाद सीधा दिल्ली बैठेंगे वो, दिल्ली बैठेंगे वो, फिर पूरा हिंदुस्तान को ना सुधार दिया, उस दिन गाय वाला देखना। अभी तो चाय वाला है, गाय वाला आएगा ना, तब चारा खिलाएगा।